हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स क्लास 12 का चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेस्ट में हम डाउट क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। बच्चों, तो अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। किसके वॉल्यूम को बेटा? सिलेंडर के वॉल्यूम को। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो कि आर रेडियस के स्फीयर के अंदर बना है। वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब कह रहा है कि इसकी हाइट जो होगी वो ये होगी। मतलब बच्चों, मैक्सिमम वॉल्यूम की कंडीशन पर वी मैक्स होने पर जो हाइट आ रही है वो 2r/√3 आ रही है। क्लियर हो गया बेटा? ये आपको शो करना है। मतलब सिलेंडर की हाइट और स्फीयर की रेडियस के बीच में आपको रिलेशन लेकर के आना है। क्लियर हो गया? सिलेंडर की हाइट और स्फीयर की रेडियस के बीच में आपको रिलेशन लेकर के आना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करा जाएगा इस क्वेश्चन को, देखिए। तो सबसे पहले दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सबसे पहले बेटा एक स्फीयर बना लो और लिखना पड़ेगा कंसीडर वी हैव ए स्फीयर विद रेडियस कैपिटल आर। ओके बेटा, ये मान लीजिए आपके पास में स्फीयर है और रेडियस आर जो है, कैपिटल आर इज द व्हाट रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, स्फीयर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अंदर आपने कोई रैंडम सिलेंडर डिजाइन किया है, तो वो मोटा भी हो सकता है, सकरा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना बेटा। सो दैट इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ सिलेंडर। ये एक वेरिएबल टाइप ऑफ सिलेंडर है, कैसा भी जा सकता है वो, है ना। अब ये वेरिएबल टाइप ऑफ सिलेंडर है जो कि रेडियस आर के स्फीयर के अंदर बना हुआ है। अब यहाँ पे यदि आप रेडियस आर स्फीयर को देखें बेटा, सो समहाउ कैपिटल आर इस तरीके से वेरी होगा बेटा। बताइए होगा कि नहीं होगा, है ना। और यहाँ से भी इसको यदि देखा जाए तो यहाँ से भी एक कैपिटल आर इस तरीके से हो जाएगा। ओके, हम मान लेते हैं कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और सिलेंडर की जो हाइट है उसको हम मान लेते हैं एच। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि हाइट में रिलेशन चाहिए हमको। तो यहाँ पर देखिए जैसे बात की गई है कि हम सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल एक्स मान लेते हैं। ओके, लेट एक्स बी द रेडियस। ओके, एंड यहाँ पे इसकी हम एक पार्ट को, आधी हाइट को हम वाई मान लेते हैं। ओके, यस, तो इसकी आधी हाइट को हम वाई मान लेते हैं। सो डिजाइन करते हैं हम यहाँ पे। यस, सिलेंडर की भी जो बेस रेडियस है उसको हमने एक्स मान लिया, एंड यहाँ से यहाँ तक को हमने क्या मान लिया बेटा, वाई मान लिया। ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सॉरी स्फीयर है। क्लियर। तो इसके नामकरण कर दो, ये ओ एम है और ये इसे बी ले लो। तो लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ सिलेंडर बी स्मॉल एक्स। ठीक है बेटा, दैट इज एम बी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये रेडियस को हमने एक्स मान लिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? और हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है उसको हम टोटल 2y लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने इतने पार्ट को, एंड ओ एम इक्वल्स टू हमने कितना लिया है, स्मॉल y लिया है, राइट ना। तो सेंटर के अबाउट बेटा सिलेंडर तो सिमेट्रिक होगा, तो जितनी हाइट ऊपर उतनी हाइट नीचे जाएगी। क्लियर। सो लेट हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 2y। ओके, क्योंकि y नीचे है तो y ऊपर भी जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल आ चुके हैं, एक x आ चुका है और एक y आ चुका है, और हम जानते हैं कि दो वेरिएबल पे डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा, तो हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है ओ एम बी, तो उसकी मदद हम लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी क्या हो जाएगा बेटा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू
ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, राइट, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। सो ओ बी इज वॉट हेयर, ओ बी कितना बेटा, कैपिटल आर है यहाँ पे, जो कि हाइपोटेनस है, वो कांस्टेंट है। और ओ एम का स्क्वायर हो गया अपने पास में वाई स्क्वायर, एंड एम बी हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब यहां से हमारे पास या तो x आएगा या तो y आएगा। अब वो हम देख के कर सकते हैं, मतलब यहां से दो रिलेशन रख लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस वाई स्क्वायर, एक ये बन सकता है, और एक वाई स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? हम रूट के चक्कर से बचेंगे, क्योंकि रूट डिफरेंशिएशन में बहुत दिक्कत करता है। अब आ जाइए, किस पे आ जाते हैं हम? अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम की परिस्थितियों पर, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ओके, हमें वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम की एक्सप्रेशन हमें लिखनी पड़ेगी। ओके, इफ वी लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर बेटा v वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, सो हम v को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर, इंटू कितना हो जाएगा, 2y, बिकॉज हाइट जो बनेगी 2y बनेगी, राइट? नीचे भी y, ऊपर भी y। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो बेटा, अगर आप एक्स स्क्वायर को ऐसे पुट करते हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, बट यदि y को लोगे तो रूट में लेके जाओगे यहां से, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? आगे चल के जो हमारा जीना हराम कर देगा, तो हम किस में रखते हैं बेटा, x को हम y के टर्म में रखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? सो v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया इंटू 2y। क्लियर? अब ये बेटा जो वॉल्यूम है इन द टर्म्स ऑफ y हमारा बन चुका है। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई 2 पाई बाहर ले लीजिए, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं हमें। 2 पाई हमने बाहर ले लिया, और y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। क्लियर है बच्चों? इससे आप आर, भाई भाई y का मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब हो गया, कोई दिक्कत क्या है? ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो अब ये आपके पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बन चुका है, ठीक ना? हम्म, ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे हो गया है, इसे नंबर 2 ले लें आप। ठीक है, अब चलिए, मैक्सिमम और मिनिमम की परिस्थितियां तलाश करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है, जिसके हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, बेटा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। ओके, तो y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, dv बाई dy इज इक्वल्स टू 2 पाई, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, y का 1 हो गया, और माइनस इसका कितना हो गया, 3y स्क्वायर। राइट? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? यस, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, आप जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होता है, क्रिटिकल या पॉइंट पर, यस और नो? एंड क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, dv बाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लें, क्योंकि पता नहीं कब काम पड़ जाए। ठीक है ना? नाउ dv बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, इट मीन्स 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बेटा, 3y स्क्वायर, बिल्कुल सही, आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई जीरो के नीचे चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और बचेगा आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो 3y स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू आर बाई 3, आर स्क्वायर बाई 3 सॉरी। सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस आर का स्क्वायर रूट होगा r, और इसका हो जाएगा रूट 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब आप जानते हैं y कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि y एक डिस्टेंस है। ओके, y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो बेटा यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, r बाई रूट 3, रूट 3 पॉजिटिव। ठीक है ना? अब हमको चेक करना है कि इस पर कंडीशन मैक्सिमा है मिनिमा है। तो देखिए, इतना प्यारा सा हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम डबल डेरिवेटिव लगा ही सकते हैं इसमें, क्योंकि देखिए बहुत आराम से डबल डेरिवेटिव सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई
डबल डेरिवेटिव टेस्ट। क्या निकालूंगा मैं डबल डेरिवेटिव? वी डबल डैश वाई, वी डबल डैश वाई। चलिए, तो डी वी बाई डी वाई इतना आ गया था, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो बेटा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, और 3 वाई स्क्वायर का माइनस का 6 वाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए, आर स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव का ही डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तभी तो डबल डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो बचा था आपके पास में, वो कितना बचा था? 2 पाई, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। तो आर एस 2 पाई कॉन्स्टेंट है, थ्री सबसे पहले आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और 3 वाई स्क्वायर का 6 वाई हो जाएगा, राइट? ओके। नाउ एट किस पॉइंट पर चेक करना है आपको? y इज इक्वल्स टू आर बाई रूट थ्री पर चेक करना है ना बच्चों। तो y इक्वल्स टू आर बाई रूट थ्री पर v डबल डैश y की वैल्यू आर बाई रूट थ्री रखिए, क्रिटिकल पॉइंट। तो 2 पाई और माइनस का 6 इंटू आर बाई रूट थ्री। चलिए, तो आंसर बताइए कितना आ गया? नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? नेगेटिव आ रहा। और आपको पता है कि अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उस पॉइंट पर आपको क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो y is equals to r by root 3 is a point of maxima. Okay, is a point of maxima. मतलब इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वॉल्यूम की। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हमको कह रहा है कि जिस समय वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हाइट में और कैपिटल आर में रिलेशन बनाओ, है ना? मतलब जिस समय वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस समय शो करो कि जो हाइट होगी वो ये होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो वॉल्यूम मैक्सिमम आ चुका है अपने पास में। वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए हाइट कितनी सॉरी, वाई कितना आ चुका है? आर बाई रूट थ्री। यस और नो? वॉल्यूम मैक्सिमम होने पर वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आर बाई रूट थ्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ एट वी मैक्स या मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, बेटा वाई की वैल्यू कितनी आई है? आर बाई रूट थ्री आई कि नहीं आई? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर, आपको बताया था मैंने, हाइट ऑफ सिलेंडर 2 वाई है कि नहीं है? देखिए, वाई नीचे वाई ऊपर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी बनेगी? 2 वाई बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 2 वाई बनेगी। तो आंसर हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल टू 2 टाइम्स आर बाई रूट थ्री। क्या यही प्रूफ करना था हमको? 2r/√3। क्लियर? हैंस प्रूव्ड। यही आपको शो करना था कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी वो 2r/√3 होगी। ओके, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यस, ये हो गया। अच्छा, क्या इन्होंने मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने को कहा है? बिल्कुल कहा है। देखिए, लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करिए, ठीक है ना? तो आइए हम मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। वी मैक्स, सो ऑल यू नो, वी मैक्स इक्वल्स टू कितना है? पाई एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, सॉरी, एच की जगह 2 वाई, पाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 वाई। यस और नो? ये देखिए, वैल्यू लिखी थी पाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 वाई। ठीक है बेटा। और इसको सॉल्व करने के बाद आपने वाई के टर्म्स में आंसर कितना निकाला था? ये था आपका, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाया था। 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब। क्लियर कि नॉट क्लियर? या इसको आप यहाँ यहीं तक ठीक है, 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो इसको हम लिख देते हैं 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। क्लियर है? अब यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वाई की वैल्यू कितनी है? आर बाई रूट थ्री। यस और नो? तो चलिए पुट कर दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई रूट थ्री, क्लियर, माइनस आर बाई रूट थ्री का होल क्यूब। क्लियर है बेटा? सो 2 पाई, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन रूट थ्री, माइनस ऊपर हो जाएगा आर क्यूब, और नीचे रूट थ्री का होल क्यूब। आपको बताना आना चाहिए आर क्यूब, आर रूट थ्री का होल क्यूब कितना होगा? एक बार रूट थ्री, दो बार रूट थ्री, 3 बार रूट थ्री। तो कितना बन गया? 3√3, 3 इंटू रूट थ्री।
डन। सो बेटा ये हो गया 2 पाई r³ एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 3√3, राइट? 3√3 आएगा कि नहीं आएगा? और 3√3 में √3 डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बन गया 3r³ माइनस r का क्यूब। क्लियर बच्चों? तो 2 पाई इंटू कितना हो गया, 2r³ बाई 3√3। सो 2 × 2 कितना हो गया, 4 पाई r³ बाई 3√3। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, 4 पाई r³ बाई 3√3। चलो चेक कर लें भाई, बिल्कुल सही, 4 पाई r³ अपॉन 3√3। डन। चलो, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x⁴ माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 12x प्लस 24x प्लस 12 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होता फंक्शन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है जहां पर उनके अड़ोसी पड़ोसी में। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किन वैल्यूज पर आ रहा है। सपोज जैसे अल्फा पर आ रहा है, तो कुछ इंटरवल बनेगा अल्फा के पीछे और कुछ इंटरवल बनेगा अल्फा के आगे। ठीक है बच्चों, मतलब ऑल टोटल ये कहना है कि हमको सबसे पहले देखना है कि फंक्शन आराम कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि आराम वहीं पर होगा जहां पे या तो जीत होगी या तो हार होगी। समझ में आ गया? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सबसे पहले आइए हमको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो हम लिखते हैं एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 हेडिंग बना लीजिए बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा, लेट एफ एक्स दिया है कि वाई दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो वाई ले लो या एफ एक्स ही ले लो, कोई दिक्कत। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू या गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन है x⁴/4, ठीक है, माइनस x³ माइनस 5x² माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12 प्लस 24x प्लस का 12। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स लगे हाथों निकाल लीजिए यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 4x³ अपॉन 4 माइनस 3x² माइनस का 10x और प्लस का 24। क्लियर बच्चों? 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² माइनस 10x और प्लस का 24। ओके, ये है हमारे पास में फंक्शन बन गया है एफ डैश एक्स। अब देखिए बच्चों, ये क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है, एंड हम जानते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब हमको इसको इसको सबसे पहले हमें इसके हमके देखने हैं कि हमको जीरोस कहाँ कहाँ पे मिलने हैं। ठीक है ना? तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हमें पता करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम, एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल वी नो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से हमारा 9th क्लास का टॉपिक शुरू होता है। ये एफ डैश एक्स यहाँ पे आया है, तो दैट इज, मैं लिख सकता हूँ x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये देखिए, तो हमें क्या निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। ठीक ना? कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हमें इसके जीरोस निकालने हैं कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर 0 होगा। देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टराइजेशन कर लेते। बट अब आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन है जिसका फैक्टराइजेशन करना आसान नहीं होता है, तो बेटा इसके लिए हम लोग कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। समझ गए ना? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा। यहाँ पे देखो कुछ हिंट दे रहा हूँ। एक्चुअली ये जो लास्ट का टर्म होता है ना बेटा, ये बहुत बड़ी हिंट होती है। लास्ट का टर्म 24 है, और 24 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है।
4 होता है। क्लियर है? ऐसे चलते 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 फिर 6 होगा, 12 होगा, वो बढ़ते ही जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, लास्ट में 24 आएगा, 8 भी आएगा। ठीक है ना बेटा? तो इसके जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं में से कोई इसका एक जीरोस निकलता है। तो हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास में। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि x इक्वल टू 1 है कि नहीं है। हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगा रहे हैं। ये काम हमको रफ कॉपी में करना है। ये काम हमको किस में करना है बेटा? रफ में। हाँ, तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ कि भाई ये इसका जीरो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो देखिए x इक्वल टू 1 पर 1 का क्यूब, -3 इंटू 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, -10 इंटू 1 और प्लस का 24 शुड इक्वल टू 0। तो देखो भैया 1 -3 माइनस का 10 और प्लस का 24, तो 10 और 3 13, और 13 में एक जुड़ गया तो माइनस का 12। बिल्कुल नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का जीरोस नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x इक्वल टू 1 इसका जीरोस नहीं है। अब हम देखते हैं अगला x इक्वल टू 2 पर। ठीक है ना? अब x इक्वल टू 2 पर देखते हैं। x इक्वल टू 2। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा कि 24 का फैक्टर अगर +1 है तो -1 भी है, और +2 है तो -2 भी है। और हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो दोनों पे चेक करेंगे। मैं पहले +2 पे चेक करता हूँ, नहीं मिलता है फिर -1 पे चेक करूंगा, फिर -2 पे चेक करूंगा। करना ही पड़ेगा बेटा। बट बेटा 90% बिल्कुल पास में ही होता है फैक्टर, ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको क्वेश्चन। चलिए चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर ये सारा कार्यक्रम हमारा रफ में चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, 8 -3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा, एंड माइनस का 10 इंटू 2 यानी कि माइनस का 10 टू जा 20 एंड प्लस 24। क्लियर है? दिस शुड बी 0। चलिए देख लेते हैं। तो 8, 3 गुणे 4 12, और माइनस का 20 और प्लस का 24 शुड बी इक्वल टू 0 मांग रहा है। तो देखिए 8 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 4, और -20 + 24 कितना हो गया बेटा, प्लस का 4, इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, 0 इक्वल टू 0। यस और नो? मतलब x इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब x इक्वल टू 2 क्या है, इसका रूट है। x इक्वल टू 2 इज अ रूट। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? x इक्वल टू 2 क्या है, इसका रूट है। क्लियर है? अब आपको पता होगा कि अगर x इक्वल टू अल्फा अगर जीरोज होता है या रूट होता है, तो इसका जो फैक्टर बनता है बेटा वो क्या बनता है, x माइनस अल्फा। तो यहां पे x इक्वल टू 2 एक्चुअली रूट है। सो द फैक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, x माइनस 2, क्योंकि 2 को लेफ्ट में ले आओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे कहने का मतलब ये समझिए कि ये जो आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 टुकड़े होंगे अगर देखे जाएं, क्योंकि 3 पावर में है ना? 3 पावर में है तो इसके 3 टुकड़े होंगे। मतलब साइकोलॉजी इस तरीके से, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। क्लियर कि नॉट क्लियर? इक्वल टू 0, जिसमें पहला टुकड़ा हमको मिल गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब अगर आपको पहला टुकड़ा मिल चुका है तो बाकी के 2 टुकड़े चाहिए हैं। तो क्या करेंगे, इस पूरे में पहले टुकड़े का डिवाइड कर देंगे। क्यों? जैसे मान लो बेटा आपके पास कोई नंबर है 6, और 6 में अगर एक टुकड़ा 2 है, तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा? कैसे प्राप्त किया आपने, 6 में 2 का डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। तो एक टुकड़ा आपके पास मिल चुका है, तो बाकी के 2 टुकड़े के लिए क्या करेंगे आप, अपने मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो हमारे पास जो मेन पॉलिनोमियल है वो क्या है, x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² -10x + 24। ठीक है, -10x + 24 ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसका एक टुकड़ा हमको मिल चुका है x-2। अब बाकी के 2 टुकड़े हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो देखिए x कैसे डिवाइड होता है। सबसे पहले यहाँ का हाईएस्ट टर्म ले लो, यहाँ का हाईएस्ट टर्म है x³ और यहाँ का हाईएस्ट टर्म है x। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, x का स्क्वायर। यहाँ पे रख दीजिए प्लस x का स्क्वायर। अब x के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए x के साथ,
कितना हो गया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो कितना हो गया -2x²। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिवीजन में, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। -3x² + 2x² कितना बन गया बेटा -x²। बाकी की चीज रख दीजिए, माइनस का 10x + 24 बिना डिस्टर्ब करे, ठीक है बेटा। अब यहाँ का हाईएस्ट टर्म क्या है, देखिए पहला टर्म है माइनस का x², और डिवाइजर का x जो टर्म है वो क्या है बेटा प्लस का x, डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर -x। जो आया बेटा यहाँ पे रख दो, क्लियर कि नॉट क्लियर, और जो आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, डिवाइजर को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो -x का मल्टीप्लाई -x के साथ माइनस का x², और -x का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो प्लस का 2x, राइट। चलिए अब साइन चेंज करिए, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x² से x² क्या हो गया कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का, और प्लस का 10x और माइनस का 2x, माइनस का 12x प्लस का 24। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए जो डिविडेंड है वो ये नीचे आ चुका है, इसका हाईएस्ट टर्म कितना है माइनस का 12x, डिवाइजर का हाईएस्ट टर्म क्या है प्लस का x, x से x कैंसिल, कितना बचा बेटा -12, मतलब यहाँ पे -12 कर दीजिए, और -12 का मल्टीप्लाई x के साथ -12x, और -12 का मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस माइनस प्लस 24, साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, कितना आ गया 0, बिल्कुल सही। तो अब आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो कि जो बीच वाला नंबर होता है वो ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, ये सुनो क्लियर ना। सो दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दिस इनटू दिस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो x³ माइनस 3x² सॉरी 3x² और माइनस का 10x + 24, ठीक है ना, माइनस का 10x + 24। देखिए क्वेश्चन में क्या था, x³ माइनस 3x² प्लस माइनस 10x + 24 इक्वल टू 0 था, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन को यहीं पर इक्वल टू 0। अब ये जो पार्ट आया है लेफ्ट पार्ट आया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब x-2 का मल्टीप्लाई किसके साथ x² माइनस x-12, x² माइनस x-12 इक्वल टू कितना 0। क्लियर? अब चलिए, अब आपकी मिडिल टर्म स्प्रेडिंग ले जाएगी, क्योंकि दो फैक्टर आपको ये दे देगा, एक तो ये मिल चुका है आपको, पहले ही लिया था आपने हिट एंड ट्वेल्व से, अब दो बाकी के ये मिल जाएंगे। तो क्या चाहिए, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर -12, सम करने पर -1, सो आई गेस -4x + 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर? सो x-2, यहाँ से x कॉमन ले लें, x-4 प्लस 3 कॉमन ले लें, x-4 इक्वल टू 0। सो x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-4 और मल्टीप्लाइड बाई x + 3 इक्वल टू 0, राइट। x-2 इंटू x-4 इंटू x + 3 इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास आ चुके क्रिटिकल पॉइंट। सो x इक्वल टू, सबसे पहले हमने 2 खुद निकाला था हिडन ट्वेल्व से, वो वापस आ गया, फिर 4 आ गया, और फिर कितना आ गया -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो आपके पास क्वेश्चन है उसका फैक्टर ये 3 बनेंगे, दिस। क्लियर? तो जो आपके पास में क्वेश्चन था यहाँ पे, ये देखिए f' को, तो तुरंत देर ना करते हुए यहाँ पे f' इक्वल टू 3 पार्ट बने थे, क्या बने थे, x-2, x-4 एंड लास्ट पार्ट क्या बना था, x + 3, सॉरी x + 3, ठीक है ना, x + 3, ये हो गया, तीनों पार्ट आपने रख दिए, और इसको नंबर इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ये हो चुका है। अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, 2, 4, -3, ठीक है बेटा। अब देखिए आपके पास, अब आपको पता लगाना है, तो आपके पास एक कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक आया है 0.24 -3, तो सबसे पहले आएगा -3, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 4। क्लियर कि नॉट क्लियर?
और अब आपको बताना है, ये देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट है आपके 3 2 4, ठीक ना। अब आपको बताना है कि फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दो बातें पूछी हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखिए 2 4 - 3, अब इन लोगों ने डायरेक्टली जितनी मैंने प्रोसेस आपको सिखाई फैक्टराइज करने की, सीधे यहाँ पर इन लोगों ने रख दी है, इतनी मेहनत बताई भी नहीं है, ठीक है ना। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, जीरोस आ चुके हैं। अब हमें इनके अक्रॉस पता चल करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो बच्चों हमारे पास क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, एक -3 आया है, बेटा स्विच ऑन कर दे इसका, बैटरी का। एक -3 आया है, एक 2 आया है, एक 4 आया है। सो हमारे पास वी हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट, सो वी हैव इंटरवल्स। सो वी हैव द इंटरवल्स। क्या क्या इंटरवल बनेंगे? क्या क्या इंटरवल बनेंगे देखो बेटा, इंटरवल्स। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल हम नोट करते हैं। पहला इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा बेटा? -∞ to -3, -3, राइट। सेकेंड इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास में? -3 to 2। फिर क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? 2 to 4। क्लियर है? और फिर क्या बनेगा बेटा? 4 to ∞। मैंने गलती कर दी क्या? नहीं, -3 to 4 में तो फिर आप इसको खो दोगे ना एक पॉइंट को। भाई -3 टू बीच में 2 भी तो है, ये आया है ना अपना 2, ठीक है ना। हाँ नहीं, उसमें खो देंगे एक पॉइंट, गलत आएगा आंसर, ठीक है। इंटरवल हो गया हमारा। इंटरवल के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ, किसका साइन लिखते हैं बेटा? एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का। एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है बेटा। अब ध्यान देखिएगा, हमने ओपन इंटरवल लिया है हर जगह, तो मतलब हमने कंसीडर नहीं किया इन पॉइंट को, मतलब फंक्शन आराम नहीं करने देंगे हम, तो स्ट्रिक्टली ही नेचर आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब -∞ से लेके -3 के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, है ना। कोई पॉइंट ले लीजिए, -5 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? -5। होगा कि नहीं होगा यहाँ पे -5? अब -5 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पता करिए। एफ डैश एक्स कहाँ है भाई साहब? ये देखो एफ डैश एक्स हमने शुरुआत में कहीं निकाला था, ये था एफ डैश एक्स, राइट। बट हमने इसका फैक्टराइज वर्जन लिखा था, जो हमारी मदद करता है। देखिए एफ डैश एक्स कितना था? x-2 x-4 x+3, x-2 x+4, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डैश एक्स इक्वल टू x-2 x+4, एक मिनट यार, x+4 और x+3, x-4 होगा बेटा फिर तो, हाँ x-4 x+3, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट ही अलग हो जाता है ना बेटा। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि -2 से चलते 2 आ रहा, -4 के चलते 4 आ रहा और +3 के चलते -3 आ रहा। अब चलिए देखिए हमने पॉइंट क्या बोला यहाँ पे? -5 पुट करिए, तो -5 - 2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और फिर -5 - 4 ये भी नेगेटिव आएगा। और -5 प्लस का 3 ये भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा आ गया? नेगेटिव। मतलब फंक्शन का नेचर क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, -3 से लेके 2 के बीच में कोई भी पॉइंट, अरे 0 ले लो बेस्ट, बोलो हाँ है ना। तो 0 पुट करो एफ डैश एक्स में, तो 0 - 2 फर्स्ट में पुट किया, नेगेटिव आया। फिर 0 - 4 नेगेटिव आया, और 0 + 3 पॉजिटिव 3 आ गया। यस और नो? तो माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डन। फिर 2 से लेके 4 के बीच का एक पॉइंट ले लो, 3 ले लो, 3 भी तो है। तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, एंड 3 + 4 अगेन पॉजिटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो अगेन यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ऑल टोटल नेगेटिव आ रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? 4 से इंफिनिटी के बीच का कोई पॉइंट ले लो, 5 ले लो, तो 5 - 2 फर्स्ट में पॉजिटिव, देन 5 - 4 ये भी पॉजिटिव, एंड 5 + 3 8 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। तो ऑल टोटल कितना हो गया? पॉजिटिव
सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो फंक्शन हमारा दो पोजीशन पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और दो पोजीशन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, सो हम लिखेंगे आवर फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू, देखो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है ना, -3 से लेके 2, -3 to 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी। तो बेटा देखिए फर्स्ट इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो -3 से लेके 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बाकी मतलब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, बाकी में क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग होगा। तो -इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन 2 to 4 में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू, कौन कौन से आए हैं, फर्स्ट वाला आया है -इन्फिनिटी टू 3, -3 है कि 3 है, -3 है, यूनियन और कौन सा आया 2 to 4। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर? डन ना? यस, तो बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं और आप इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब हमको क्लोज इंटरवल चाहिए है, ठीक है ना, और क्लोज इंटरवल दिया अभी है 0 to पाई, क्योंकि एब्सोल्यूट मतलब कयामत से लेके कयामत तक नहीं, पैदा होने से लेके खत्म होने तक, मतलब जहां आप पैदा हुए और जहां आप खत्म हुए। क्लियर? और जो एब्सोल्यूट नहीं मांगता उसमें लोकल मैक्सिमम मिलता है, उसमें मिलता -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, कयामत से कयामत तक, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ। क्लियर है? चलिए सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो भैया एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस, एक मिनट, साइन एक्स माइनस कॉस, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू जरूर लिख लें बेटा, कहां से कहां तक दी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्स की वैल्यू है 0 से लेके पाई, मतलब जो भी होना है इस इंटरवल के अंदर होना है। क्लियर कि क्लियर? नाउ ये अब क्रिटिकल पॉइंट हमको फाइंड करना है, क्योंकि दो एंड पॉइंट तो हमको पता है कि 0 है और पाई है, बट एंड पॉइंट के अलावा क्रिटिकल पॉइंट पे भी मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है, राइट? तो वहां देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट कर दिया मैंने, एक्चुअली साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया अपन ने, ये हो गया साइन एक्स। डन। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहां से आप देखिए अगर आप यहां से साइन एक्स कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ गया, 2 कॉस एक्स प्लस 1, इसे दे दीजिए नंबर 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्यों निकालना है क्रिटिकल पॉइंट भाई साहब? क्योंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए है, तो मैक्सिमम मिनिमम एंड पॉइंट के अलावा क्रिटिकल पॉइंट पे भी हो सकता है, यस और नो? तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट, ये आराम का मामला है, तो आराम होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाता है, 0, राइट? या तो फंक्शन इस तरीके से आराम करेगा या इस तरीके से आराम करेगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कांस्टेंट नहीं चला जाता फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बेटा साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई, होता है कि नहीं होता? तो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, एक एक्स इक्वल टू 0 आएगी और एक एक्स इक्वल टू पाई आएगी, क्योंकि एक्स की जगह आप एन की जगह 0 रखोगे तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? भाई एन इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, और अगर आप एन इक्वल टू 1 रखोगे तो एक्स इक्वल टू पाई मिल जाएगा। सर एन इक्वल टू 2 भी रख दो तो एक्स इक्वल टू 2 पाई मिल जाएगा, बट हमको परमिशन है क्या, नहीं है। हमारी परमिशन 0 से पाई तक ही है, इसलिए ये हमारे कोई काम का नहीं है। क्लियर? दूसरा तरीका आप ग्राफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है। तो देखिए साइन एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे, 0 पे साइन एक्स 0 है, और फिर इसके बाद पाई पे 0 है। बताइए है कि नहीं है? तो 0 पाई दोनों हमको मिल गए।
और भैया दोनों आपने हमें एंड पॉइंट भी दे रखे हैं। चलो ठीक है, तो कुछ खास हमको नहीं मिल गया। अगला क्या मिला क्रिटिकल पॉइंट, देखिए सेकंड, ये हो गया पहला, लिखेंगे और ये वाला पार्ट इक्वल टू जीरो, यानी 2 cos x + 1 इक्वल टू जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 2 cos x इक्वल्स टू -1, यानी cos x इक्वल टू -1/2। ठीक है बेटा। अब देखिए हमारे पास जो इंटरवल दिया गया है वो 0 से लेके पाई दिया गया है, बीच में 90 डिग्री होता है, राइट बेटा? आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब हमारी वैल्यू यहीं पर आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि cos नेगेटिव मिल रखा है। राइट की रॉन्ग? कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता होती है कि सर cos की वैल्यू -1/2 होती है x इक्वल टू 120 डिग्री यानी कि 2π/3 पे। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है अगर उन बच्चों को याद है कि cos की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है सर, 2π/3 पे। बट यदि किसी को याद नहीं है तो निराश ना हो, वैल्यू बना सकते हैं। cos x इक्वल्स टू -1/2 है, तो cos x इक्वल टू माइनस का cos 60 लिख लें, क्योंकि 1/2 60 होता है cos का। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस cos थीटा। ये सुनो, तो माइनस cos 60 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos ऑफ 180 माइनस 60, राइट? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, सो ये हो गया cos x। तो cos ऑफ x इक्वल टू cos 180 माइनस 60 बोले तो cos 120, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 120 डिग्री। क्या बेटा? cos 180 माइनस थीटा, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है ना बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल साइन टेन कॉस, तो भाई सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर होगा ना, कॉस नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x इक्वल टू 120 डिग्री रेडियन में बदल दीजिए, कैसे बदलेंगे, π/180 का मल्टीप्लाई करके, तो 0 से 0 पहले कैंसिल करिए। नाउ 6 2 = 12, 6 3 = 3, 6 3 = 18, सो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2π/3, राइट? तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमने 2π/3 उसी समय लिख दी थी। आपको ये तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, इतनी टेबल पता होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ऑल टोटल हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया 2π/3। इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमको अलाउड नहीं है, 0 से पाई तक ही अलाउड था, राइट? सो वी हैव टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट बने हैं, एक क्या बन गया हमारे पास में, एक हमारे पास में 0 बन गया, ठीक है, एक हमारे पास में पाई मिल गया है, ओके, और एक हमारे पास में क्या मिल चुका है, 2π/3। ओके, सो वी हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक आया है x इक्वल टू 0, फिर आया है x इक्वल टू 2π, ओ नो 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 नो, नॉट 2π, जस्ट पाई, एक आया x इक्वल टू पाई, एंड एक आया है x इक्वल टू 2π/3। ठीक है बेटा, अब 3 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए हैं जहां पे फंक्शन आराम कर रहा है। एक तो ये आया है 0, एक पाई, और एक आया है 2π/3। क्लियर? अब एंड पॉइंट देख लो भैया, जब 0 और पाई खुद ही एंड पॉइंट के रूप में बैठे हुए हैं तो हम इनको दोबारा तो लिखेंगे नहीं। तो चलो ठीक है भाई, तुम ही एंड पॉइंट हो और तुम ही क्रिटिकल पॉइंट हो, मुबारक, अच्छी बात है। अब आइए, अब इन पे हमको वैल्यू निकालनी फंक्शन की, ठीक है बेटा, जिससे पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो 3 वैल्यू निकलेंगी, सबसे पहले f(0), फिर निकलेगी f(2π/3) जो कि 120 डिग्री होता है, एंड लास्ट में निकालेंगे हम f(π). तो सबसे पहले f(0) निकालता हूं। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, देखिए बेटा, sin² x माइनस cos x। ठीक है बेटा, तो sin² x की जगह 0 माइनस cos 0, कितना हो गया भैया, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, मतलब -1। डन। देन sin² 2π/3 माइनस cos 2π/3। ठीक है भाई साहब, sin 2π/3 की वैल्यू sin 120 डिग्री, पता है आपको sin 120 कितना होता है, कितना होता है बता दीजिए बच्चों, sin 120 डिग्री। भाई निकालना पड़ेगा है ना, तो sin 120 निकाल लो, तो sin 120 इज इक्वल्स टू sin 180 माइनस 60, sin 180 माइनस थीटा। क्लियर?
और फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 60 ही आएगा। आई मीन टू से √3/2। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन 2π/3 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस कॉस 2π/3। अभी बताया था मैंने कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1। क्लियर बेटा। तो ये हो गया 3/4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7/4। क्लियर हो गया। नाउ एफ ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई माइनस कॉस का पाई। पाई यानी 180 डिग्री। तो बेटा आप जानते हैं कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। कॉस 180 होता है -1, तो ये कितना हो गया बेटा +1। क्लियर। यदि आपको भूल चुका है तो ये देखिए ये साइन का ग्राफ होता है, तो साइन की वैल्यू 0, 0 पे 0, पाई पे भी कितनी होती है 0। और कॉस का ग्राफ देख लें, कॉस का ग्राफ 0 शुरू होता है 1 पे और इस तरीके से। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 180 की वैल्यू -1। ठीक है बेटा। 180 यानी कि पाई, 180 मीन्स पाई। तो कॉस पाई पर वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारे काम की वैल्यू -1। तो देखिए माइनस माइनस +1 हो गया। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है, ये आ रही है 7/4। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भैया यहाँ पे 7/4 मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग, और सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है 0 पे। तो ये जो वैल्यू आई है -1, ये सबसे छोटी वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे भाई साहब, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और ये जो वैल्यू निकली है सबसे बड़ी, दिस सेड टू बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes. याद रखिएगा जब भी एब्सोल्यूट पूछा जाता है तो आप मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं करते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो -1 आई है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5/4, मतलब हमने कोई मिस्टेक करी है क्या। 3/2 का स्क्वायर तो 3/4 होगा, तो 4 3 7 हो रहा है भाई साहब। हम्म, हाँ 3 + 1/2। हमने एलसीएम, ओहो ओहो गलती करी ना। यस देखिए 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है। बोल रहा था मैं -1/2, लिखी मैंने 1 है, आई डोंट नो क्यों, जबकि हमने पहले ही इसकी वैल्यू आपको बता दी है। देखिए cos 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है ना। ये देखिए cos 2π/3 कितना होता है -1/2, पहले ही बता दिया था, गलती से हो गई बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पे 3/4 और ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना एलसीएम से। हाँ 3/4 +1/2। एक सेकंड इसको अच्छे से कर लो। देखो बेटा 3/4 और माइनस माइनस +1/2। क्लियर हुआ। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 + 2/4 यानी कि 5/4। ठीक है ना। अभी भी ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, अब आप चेक कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 5/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1। ठीक है। अब बच्चों जिनका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है वो ये क्वेश्चन को उड़ा के करके ले जाएंगे, बट जिनका ट्रिग्नोमेट्री खराब है 11th क्लास का और 12th का भी कह लो, तब तो वो रोएंगे थोड़ा सा, क्योंकि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बननी चाहिए, वैल्यू कहाँ पे कैसी आती है सब बनना चाहिए। समझ गए, ग्राफ का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। डन था। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो आपको, तब आप कभी भी डेरिवेटिव के टेस्ट नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आपको इंटरवल दिया गया, क्लोज इंटरवल ए से लेके बी, तो 2 पॉइंट तो आपको ये भी मिल गए, पहले ही मिल गए। फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पर मान लो आपको पॉइंट क्या मिल गए, सी और डी। तो आपको टोटल 4 पॉइंट पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक ए पर, एक बी पर, एक सी पर और एक डी पर। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपको खुद दिख जाएगा, उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल दीजिएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो आपको सबसे उस खुद दिख जाएगा। मतलब याद रखिएगा कि जब भी एब्सोल्यूट होता है तब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं अप्लाई करना पड़ता। समझ में आ गया। ना तो आपको सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है और ना तो आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। नॉट अप्लाइड। कब, जब आपको एब्सोल्यूट पूछा गया हो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। काफी फेमस क्वेश्चन, पहले भी कराया गया है आपको क्लास में। देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 20 केस स्टडी का क्या कह रहा है? सोनम वांट्स टू प्रिपेयर ए स्वीट बॉक्स for Diwali at home. For making lower part of the box, she take a square piece of cardboard 18 सेंटीमीटर. मतलब बेटे देखो, ये 18 सेंटीमीटर का इसके पास पीस ऑफ कार्डबोर्ड है. क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ x सेंटीमीटर ऑफ लेंथ कट फ्रॉम ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कार्डबोर्ड विच इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ 18. अब कह रहा है कि अगर ये इसका कार्डबोर्ड बनाना चाहती है तो यहां से x सेंटीमीटर का एक कॉर्नर स्क्वायरिक फॉर्म में उड़ाएगी. क्लियर बेटा? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे जब ये स्क्वायर फॉर्म में उड़ेगा तभी ये यहाँ से फ्लैप बन के उठेगा आगे आगे आने वाले समय में. समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्योंकि तभी तो उसके फ्लैप बनेंगे ऊपर की तरफ. ये सुनो. हाँ, मतलब कट करने के बाद जो एक्स आपने कट किया है, ये वाला जो पार्ट एक्स है और ये वाला जो पार्ट एक्स है, ये ऊपर आ जाएगा. समझ गए ना? तो ये जो देखो, ये जो बना ना बेटा, ये ऊपर आ गया. ये कितने का बन जाएगा बेटा? एक्स का बन जाएगा. क्लियर है? क्योंकि आपने एक्स कर दिया तो यहां से ये एक्स का हाइट बन जाएगी इसकी. ओके. अब देखिए टोटल 18 था तो लेंथ आपके पास कितनी बनेगी बेटा? 18 माइनस 2x, क्योंकि आपने यहां से भी x काटा और आपने यहां से भी x काटा. और ब्रेड्थ कितनी बन गई बेटा? ये भी बन गई 18 माइनस 2x. क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब यदि आप देखें इस बॉक्स को तो इसकी लेंथ कितनी जाएगी? 18 माइनस 2x. और इसकी ब्रेड्थ भी कितनी जाएगी? 18 माइनस 2x. और जो फ्लैप काटा है वो हाइट बन जाएगी उसकी, क्योंकि इसको यहीं से तो आप उठाओगे. बताओ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो ये इसका हाइट बन जाएगा, ये जो चीज यहां दिख रही है. क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आगे क्या कह रहा है. एक्स काट दिया गया है. आगे क्वेश्चन पूछते हैं. एक्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स by folding up the cutting corner in terms of x and find the value of x for which dv by dx equal to 0. चलिए सॉल्व कर देते हैं. यहीं पर देख लीजिए, बहुत सिंपल है. तो ओपन बॉक्स है, लेंथ आपने हाइट x है, लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ 18 माइनस 2x. तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि v इक्वल्स टू होता है l इंटू बी इंटू एच. होता है कि नहीं होता बच्चों? तो x इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर. ये आ गया वॉल्यूम. सो व्हाट इज v? v इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर. क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गया वॉल्यूम का ओपन बॉक्स वॉल्यूम x के टर्म्स में. क्लियर? कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट. क्लियर ना? तो रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 टाइम 18 माइनस 2x. फिर अंदर का करेंगे तो 18 का 0, x का -2. बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? भाई फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन का करेंगे तो टू पावर का सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो इसकी पावर 1, फिर 18 माइनस 2x का -2. एंड हियर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. 1 लिखा नहीं जाता. क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जो है कॉमन ले लें. तो 18 माइनस 2x की एक पावर है, ये 2 पावर है, तो एक पावर कॉमन ले लेंगे 18 माइनस 2x की. क्या क्या छोड़ देगा यहाँ से? x इंटू 2 2x और 2 इंटू 2 -4. तो -4x यहाँ से छूट गया और यहाँ से 18 माइनस 2x. क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई देखिए ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. तो सेकेंड फंक्शन क्या है? 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 1. यू इंटू वी वाला रूल लगेगा. बिल्कुल सही. प्रोडक्ट रूल है ना बेटा, दो फंक्शन है. चलिए सो अब 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया तो 18. अब फिर ये क्या बन गया? -4x यहाँ से और 18 माइनस 2x मतलब 18 माइनस 6x. क्लियर? अब दो पार्ट है, जीरो कर देंगे. तो पहला पार्ट 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 करने पर आएगा x इक्वल टू 9 और दूसरा आएगा 18 माइनस x इक्वल टू 0 करने पर x इक्वल टू 3. क्लियर? अब x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर का फ्लैप काट देंगे तो ये जो लेंथ और ब्रेड्थ बनेगी 18 माइनस 2 इंटू 9 मतलब 18 माइनस 18 मतलब 0 बन जाएगी. ये सो नो? मतलब x इक्वल टू 9 काटने पर आपका ये बनेगा ही नहीं. तो इसलिए x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट क्या पॉसिबल हुआ? x इक्वल टू 3. क्लियर कि नॉट क्लियर? अब क्या कह रहा थर्ड पार्ट?
Sonam is interested maximize the volume of the box. So what should be the side of the square be cut off from the box is maximum. Okay, पता करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि x इक्वल टू 3 तो आ चुका है अपने पास, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 3 बट क्रिटिकल पॉइंट है, ये नहीं पता कि मैक्सिमा मिनिमा है, तो अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव की तरफ। सो यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा दीजिए। देखिए ये ये v था अपना, ये इसका dv बाई dx आया था, राइट। यहाँ तक देख लीजिए, व्हाट वाज दिस वाज dv बाई dx। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सॉल्व करने पर कितना है, 24x माइनस 144 सॉल्व करने पर। अब हमारी टेस्टिंग वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। So 24 into 3 72 minus 144 that is equal to minus 72, मतलब क्या हुआ, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मिल रहा है x इक्वल टू 3 पर, और x इक्वल टू 3 पर लेस देन जीरो नेगेटिव है। नेगेटिव पे क्या होता है बताइए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की मिनिमा। ये डबल है ना बेटा, डबल डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। क्लियर? x इक्वल टू 9 हमको चेक ही नहीं करना है भाई साहब, क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि x इक्वल टू 9 पर तो वो शीट का वो बॉक्स ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 9 पर आप 18 माइनस 2x तो जीरो हो रहा है, मतलब आपने शीट को अब आधे से मोड़ दिया है, क्योंकि टोटल 18 की थी, आपने 9 से मोड़ दिया है, तो शीट थोड़ा ना बनेगा, वो बॉक्स तो बनेगा ही नहीं। आधे से काट के कभी कोई बॉक्स बना है? कभी नहीं। क्लियर हो गया? फिर आधी आधी शीट ओवरलैप हो जाएगी, बॉक्स बनेगा ही नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, x इक्वल टू 3 एंड वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। डन। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे दिया गया 0 से 2 पाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना, और आंसर में स्ट्रिक्टली है, तो क्वेश्चन को बोलना चाहिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली। तो एफ एक्स हमारे पास में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। फंक्शन लिख लीजिए, गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है बेटा। और x की वैल्यू कितनी दी है, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, यही दिया है ना, 0 टू 2 पाई। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे होंगे, बट जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको ऐड कर लेना चाहिए। ओके, ठीक। तो अब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि एफ डैश एक्स निकालते हैं सबसे पहले हम, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, राइट। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, 0 से इक्वल करते हैं, यानी कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, राइट। और कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और साइन के नीचे कॉस को ले आइए, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 1, ठीक है। आई मीन टू से 10x की वैल्यू आपको 1 चाहिए है, चाहिए कि नहीं चाहिए, 10x की वैल्यू 1, तो 10x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4, तो प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई x इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए 10 की वैल्यू पाई बाई 4 1, सॉरी 10 की वैल्यू 1 तो है, बट आपके पास केवल एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरवल दिया है आपके पास में 0 टू 2 पाई, ठीक है बेटा। मतलब देखा जाए तो आपके पास में 0 से लेकर के पूरा का पूरा घूम करके 360 डिग्री तक का एंगल है, और इसमें आपको बताना है कि 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है। तो आपको पता है कि 10 की वैल्यू 1 दो जगह हो सकती है, कि एक तो पहले यहाँ ऑल पॉजिटिव, यस और नो। तो यहाँ पे पहला आपका आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जिसको आप लिखते हैं पाई बाई 4, बताइए हाँ है ना। तो ये साइन का घर होता है, तो यहाँ पे तो 10 नेगेटिव होगा, तो यहाँ तो आ नहीं सकती है, बट ये 10 का घर है, तो 10 यहाँ पे पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, बताइए है कि नहीं है। अगले कॉस में फिर से 10 नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चांस नहीं है, ठीक है ना। मतलब 10 की वैल्यू 1 हमको दो जगह मिल सकती है, क्लियर कि नॉट क्लियर।
तो 10x इक्वल्स टू 1 आपने देख लिया है, 10x इक्वल टू 10 π/4। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? नाउ 10x इक्वल्स टू, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आपने आंसर निकाल लिया π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में इसको जाना है तो बेटा 10 π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 π + π/4। क्यों? क्योंकि 10 π + थीटा इक्वल टू 10 थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, नो चेंज। सो 10 180 + थीटा यानी कि पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, राइट? सो 10x इक्वल्स टू हो गया 10 5 π/4, पाई प्लस π/4 बोलो तो 5 π/4। सो x इक्वल टू आ गया 5 π/4। डन। हाँ, तो हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यू आ चुकी हैं, क्रिटिकल पॉइंट, एक π/4 और दूसरा एक 5 π/4। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इन पे हमको देखना है कि हमको वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। क्वेश्चन है, सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या? हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला गया है, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम का नहीं है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में आ चुके हैं। तो चलिए हालत क्या होगी क्वेश्चन की कुछ, एक पॉइंट अपने पास में 0 है, एक अपने पास में π/4 मिला है, क्योंकि हमको स्ट्रिक्टली लेना है। ये 5 π/4 है, राइट बेटा? और एक हमारे पास में 2 π है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला इंटरवल हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पे हम इंटरवल लिख लेते हैं, इंटरवल, यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स आपके पास में कितना आया है, इस चीज को नोटिस करिएगा। एफ डैश एक्स आपके पास में आया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है बेटा? तो इसको यहाँ पे लिख लें, एफ डैश एक्स जो आया है वो आया है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है? देन इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन। क्लियर बेटा? नेचर ऑफ फंक्शन, सबसे पहला इंटरवल आपका बनेगा, देखो बेटा जीरो क्लोज है, क्वेश्चन नहीं दिया है, तो जीरो हमको क्लोज लेना पड़ेगा, π/4 ओपन लेना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा π/4 से लेके 5 π/4, तो π/4 भी ओपन और 5 π/4 भी ओपन, ठीक है बेटा? एंड लास्ट बनेगा 5 π/4 से लेके 2 π। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले जीरो के क्लोज है, तो जीरो जब क्लोज है तो मतलब हम जीरो वैल्यू रख सकते हैं, तो इसमें जीरो रखिए, तो देखिए कॉस जीरो हो जाएगा 1 और 1 माइनस जीरो, है ना? तो देखिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 1, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ये सो नो, एट एक्स इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो 1 माइनस जीरो क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, और 1 होता है पॉजिटिव, 1 क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? π/4 होता है 45 और 5 π/4 होता है 225 डिग्री, तो इसके बीच की वैल्यू ले लीजिए कोई, तो आप ले लीजिए 90 डिग्री। क्लियर ना? और 90 डिग्री पर देखिए वैल्यू जो आएगी एफ डैश एक्स की कितनी आ जाएगी, कॉस 90 यानी कि 0 और साइन 90 यानी कि -1। तो देखिए माइनस है ना, तो साइन 90 हो गया 1, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, -1 हो गया, और -1 मतलब कि नेगेटिव, तो ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर आ जाइए, देखिए 5 π/4 से लेके 2 π, तो 2 π कंट्रीब्यूट हो रहा है तो हम 2 π ही वैल्यू रख देते हैं, तो x इक्वल टू 2 π रखने का हमें अधिकार है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 π पर निकालेंगे हम, कितनी निकलेगी देखिए, तो आप यहाँ पे एफ डैश 2 π भी लिख सकते हैं क्योंकि अब आप निकाल ही रहे हैं। तो एफ डैश 2 π यानी कि साइन कॉस 2 π माइनस साइन 2 π, कॉस 2 π माइनस साइन 2 π, ठीक है ना? तो कॉस 2 π की वैल्यू क्या होती है, +1, और साइन 2 π की वैल्यू 0 होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? कॉस 2 π की वैल्यू +1, साइन 2 π की 0, तो आंसर क्या आ गई, 1 आ गई, और 1 होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कॉस 2 π की वैल्यू 1 आपको भूल जाए तो कॉस का ग्राफ दौड़ा दीजिए, ये देखिए इस तरीके से दौड़ता है। कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1, कॉस 90 पे होती है कितनी, 0, कॉस 180 पे होती है -1, कॉस 270 पे होती है फिर से 0, और कॉस 360 पे होती है +1। 360 को ही हम 2 π बोलते हैं, ठीक है ना? तो इनकी आदत बना लीजिए प्रैक्टिस कर करके। तो देखिए दो इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक इंटरवल पे डिक्रीजिंग। तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4, 5/4 से 2 π, और डिक्रीजिंग ये आया हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा बच्चों?